स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस स्ट्रेटेजिकल स्ट्रक्चरल ट्रेनिंग प्रोग्राम में। यस दोस्तों, हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू सेल इफेक्टिवली ऑन ई कॉमर्स। और आज का टॉपिक जो है दोस्तों वो है विच प्लेटफॉर्म टू चूज। हाँ, कौन सा सही प्लेटफॉर्म आपके लिए हो सकता है, आपके बिजनेस के लिए। सो ये हम समझने जाएंगे आज इस सेशन में। ओके, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा मार्केटिंग मिक्स क्या होता है। जी हाँ, आप अपना बिजनेस लॉन्च कर चुके हैं या फिर करने जा रहे हैं तो आपको ये 4 पीस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 4 पीस क्या होते हैं? एक प्रोडक्ट होता है, एक प्राइस होता है, एक प्लेस होता है और एक प्रमोशन होता है। जी हाँ, इस पूरी दुनिया में आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, ये 4 पीस आपके बिजनेस में लागू है। ओके, पहला है प्रोडक्ट। आपके पास एक प्रोडक्ट होगा ही, जरूर होगा ही, इसलिए आप बिजनेस कर रहे हैं। वो प्रोडक्ट आप किसी सॉल्यूशन के लिए बनाए हुए होंगे, इसलिए आपको वो प्रोडक्ट जरूरी है आपके बिजनेस के लिए, एंड कस्टमर को भी वो जरूरी है, इसलिए प्रोडक्ट है आपके पास। देन प्राइस, उस प्रोडक्ट का सही प्राइस है। वो सही प्राइस क्या हो सकता है? तो कंपटीशन में आपने देखा होगा कि फॉर एग्जाम्पल किसी के बिजनेस में मान के चलिए शूज वो बेच रहा है और शूज का प्राइस फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज है, और उसका बाजू वाला जो है, जो बिजनेस है, वो 150 रुपए में वो शूज बेच रहा है, या फिर उसके बाजू वाला वो 200 रुपए में बेच रहा है। तो कस्टमर कहां जाएगा? जी हाँ, 100 रुपीज वाले के पास। मार्केटिंग में एक सिद्धांत लागू हो जाता है 4 पीस का, और वो है प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस एंड प्रमोशन। प्लेस यानी सही जगह पे आपको बेचना है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि आप जो जहां पे अभी बेच रहे हो वो सही नहीं है। ये सही किस सिद्धांत में या किस ग्राउंड रूल में बनाए गए हैं उसको आपको समझना जरूरी है। सही मतलब क्या? यानी मैं अपने घर से बेचूंगा तो वो सही नहीं होगा, मुझे मार्केट में ही बेचना है। ऐसा नहीं है दोस्तों। सही मतलब होता है, इसका पैमाने क्या होंगे या इसको कैसे जज किया जाएगा। सही मतलब होता है कि आप उसे एक सक्सेसफुल वे से बेच रहे हो, जहां पे एक्चुअल उसकी डिमांड है वहां बेच रहे हो। यस, वो सही जगह होगी या सही प्राइस होगा, सही लोग उसे आके खरीद रहे हैं, यानी प्रोडक्ट सही है, प्राइस भी सही है, प्लेस भी सही है, और आप सही वे से उसे प्रमोट कर रहे हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप घर घर जाके भी बोल सकते हो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, या फिर एक मार्केट में जाके बोल सकते हो कि हाँ मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप यहां से आके खरीद सकते हैं। प्रमोशन, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट, इन सभी 4 पीस को सही प्रपोर्शन में ढाल के हुए आपको बेचना होता है अपने बिजनेस को। यस, कन्वे करना होता है अपने बिजनेस को अपने कस्टमर के सामने। यस दोस्तों, 4 पीस भी है, 7 पीस भी है, 9 पीस भी है, लेकिन ये जो 4 पीस है ये बहुत बेसिक है और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे समझना बहुत जरूरी होता है। आप जरूर इसके बारे में पढ़िएगा। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को। सबसे पहला टास्क आपके लिए है दोस्तों मेरे तरफ से, आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। यस, आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट। आपको यह जानना जरूरी है कि आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। जी हाँ, किस कैटेगरी में, क्या बेच रहे हो आप फूड बेच रहे हो, आप अपैरल्स बेच रहे हो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स कोई गैजेट बेच रहे हो, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रेश फ्रूट, या फैशन इंडस्ट्री से बिलोंग करता है आपका प्रोडक्ट। आपको कैटेगराइज करना होगा कि मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है। यस, एंड दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है आपके लिए, वो है हाउ मेनी प्रोडक्ट्स। कितने प्रोडक्ट हैं आपके पास अभी एक्चुअली। आपके शॉप को थोड़ा नजर घुमा के देखिएगा कि कितने प्रोडक्ट आप अभी रखे हुए हो आपके बिजनेस में। हो सकता है आपके पास एक प्रोडक्ट हो सकता है आपके पास 2 प्रोडक्ट हो, आपके पास 10, 1000 या 2000 या लाखों में उसका क्वांटिटी होगा। नो मैटर व्हाट इट इज, बट आपके पास एक सही रिकॉर्ड होना जरूरी है। प्लस प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या है। यस, 10 रुपए है, 200 रुपए है, 1000 रुपए है, 5000 रुपए है, नो मैटर कितना भी आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट होगा, आपके पास उसका रिकॉर्ड होना जरूरी है। यस, आइडेंटिफाइंग योर ओन प्रोडक्ट। ओके, देन उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है टारगेट ऑडियंस, किसे हम बेच रहे हैं। क्या मेरे पास एक रेस्टोरेंट का बिजनेस है, मैं रेस्टोरेंट को किस लोगों को बेच सकता हूं, चाहे मेरे पास वेजिटेबल का बिजनेस है तो किसे मैं बेच रहा हूं, या मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का बिजनेस है, या मैं किसे बेच रहा हूं। आपका जो भी प्रोडक्ट है उसको खरीदने वाला कोई ना कोई व्यक्ति होगा, किसी ना किसी व्यक्ति के लिए आपने वो प्रोडक्ट बनाया होगा, खरीदा होगा, या फिर आप किसी स्पेसिफिक यूनिक
प्रोडक्ट के साथ डील कर रहे हैं जिसे कोई स्पेसिफिक लोग ही खरीद सकते हैं, तो उसका भी रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए इन दिस स्टेप, दैट इज आइडेंटिफाइंग योर ओन प्रोडक्ट। आइडेंटिफाई योर प्रोडक्ट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, ये पहला स्टेप होगा, ये पहला कदम होगा आपको ई कॉमर्स में जाने के लिए। यस दोस्तों, प्रोडक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम इनर वे से प्लान करेंगे तभी हम आउटर वर्ल्ड में, इस पूरे ब्रह्मांड में आप देखोगे, जब तक आप खुद को नहीं जान पाओगे तब तक आप ब्रह्मांड को नहीं जान पाओगे। उसी तरीके से जब तक आप अपने प्रोडक्ट को नहीं जान पाओगे तब तक आप कैसे उसे बेचोगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान के चलिए एक जंग में आप जा रहे हैं और आपको यही पता नहीं है कि मेरे पास जो तलवार रखी है वो कैसे चलाना है, मेरे पास जितने भी गैजेट्स हैं या जितने भी मेरे पास हथियार हैं उन्हें चलाते कैसी है, मुझे नहीं आता है, तो क्या आप वो जंग जीत पाएंगे? नहीं। उसी तरीके से बिजनेस में, ई कॉमर्स में, अगर आपको अपने प्रोडक्ट का सही 4 P's नहीं पता है, ये नहीं पता है कि किसे बेचना है, मेरा बिजनेस कौन से प्रोडक्ट में, कौन से कैटेगरी में आता है, या कितने प्रोडक्ट एक्चुअली मेरे पास है, उसकी कॉस्ट क्या है, अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है तो आप उसे कैसे बेचोगे? यस, सो आपको सही वे से आपको पता होना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि मेरा प्रोडक्ट कौन खरीद सकता है, कौन सी कॉस्ट सबसे बेस्ट हो सकती है, और कौन सा सही प्रोडक्ट का क्वांटिटी मेरे पास है, और विच कैटेगरी में मैं बिलोंग करता हूं मेरे प्रोडक्ट की। ओके, सो उसे आपको समझना है, एनालाइज करना है। वैसे बहुत सारे और भी स्टेप्स है जिसके थ्रू आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप उसको बेहतर तरीके से आप जानते हैं क्योंकि आपने उस प्रोडक्ट को चूज किया है इस पूरे ई कॉमर्स इंडस्ट्री के लिए। सो आइडेंटिफाइंग योर ओन प्रोडक्ट इज द मेन पॉइंट, यानी आपको सही वे से पहले कदम जो आपको रखना है ई कॉमर्स में वो है आइडेंटिफाइंग योर ओन प्रोडक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्या करना है? अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। ओके, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट यानी क्या? देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म बहुत सारे, प्लेटफॉर्म कई हैं, लेकिन आपको यह समझना जरूरी है मेरे प्रोडक्ट के लिए सही प्लेटफॉर्म कौन सा हो सकता है। आपको यह समझना जरूरी है कितना बजट मेरे पास एक्चुअली अभी है ई कॉमर्स में आने के लिए, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा हो सकता है, क्या हमें किसी और लोगों को हायर करने की जरूरत है, क्या मुझे कोई एक्स्ट्रा लाइसेंस बाय करना पड़ेगा, क्या मुझे वेबसाइट क्रिएट करना पड़ेगा। सो ये सारे डाउट्स जो है आपके तब क्लियर होंगे जब आपके पास सही वे से आइडेंटिफाई किया होगा, एनालाइज किया होगा आपके ओन प्रोडक्ट को। डिपेंडिंग ऑन द एनालिसिस अबाउ जो ऊपर हमने किया, यू कैन एबल टू जॉट डाउन, यानी आप एबल टू लिख सकते हैं कि मुझे कौन से रिक्वायरमेंट है इस इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए। ओके, सो डोंट वरी, मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि आपको वेबसाइट जरूरी है या नहीं है, डोंट यू वरी, लेकिन आपको एक एनालिसिस होना चाहिए कि क्या सच में इसकी रिक्वायरमेंट है, मेरे पास बजट कितना है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द थिंग्स। सो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड को। डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए, वैसे तो जैसे मैंने आपको बताया प्लेटफॉर्म कई सारे हैं, प्लेटफॉर्म्स में भी बाइफर्गेशन है। कुछ प्लेटफॉर्म आपने देखे होंगे जैसे ये ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, यस ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, जोमैटो है, ओला है, अलीबाबा है। ओके, सो आप ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस को भी चूज कर सकते हैं फर्स्ट स्टेप रखने के लिए ई कॉमर्स में, या फिर आप अपना खुद का वेबसाइट बना सकते हैं विथ सेल्फ होस्टेड या होस्टेड कोई चैनल के साथ या कोई प्लेटफॉर्म के साथ जाते हुए। सो सेल्फ होस्टेड यानी क्या? सो दोस्तों, आपको अपना खुद का डोमेन बाय करना होगा, खुद का होस्टिंग बाय करना होगा, और इन प्लेटफॉर्म के साथ आप अपने बिजनेस की वेबसाइट को बना सकते हैं। यस, खुद ब खुद अपने बिजनेस की वेबसाइट को आप बना सकते हैं बाय वूकॉमर्स एंड मैजेंटो और वूकॉमर्स एक एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं बट मैं कुछ ही शामिल कर पाया अपने स्लाइड में। सो वूकॉमर्स और मैजेंटो वन ऑफ द बेस्ट सेल्फ होस्टेड वेबसाइट सॉल्यूशन आपके लिए मैं बताना चाहूंगा। प्लस आप HTML लैंग्वेज में कोडिंग से भी आप बना सकते हैं थ्रू हायरिंग वेबसाइट डेवलपर। आप वेबसाइट डेवलपर को हायर करके वो भी आप शामिल कर सकते हैं, उससे भी आप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा बजट कम है देन आप वूकॉमर्स और मैजेंटो के साथ जा सकते हैं, जहां पे आप खुद ब खुद सेल्फ होस्टेड वेबसाइट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप होस्टेड वेबसाइट में भी जा सकते हैं। अब सेल्फ होस्टेड और होस्टेड में फर्क क्या है? सो सेल्फ होस्टेड में खुद का होस्टिंग लेना होता है,
खुद का डोमेन लेना होता है और खुद ब खुद मैनेज करना होता है। देन होस्टेड में क्या होता है, सो सारे थीम्स अवेलेबल है शॉपिफाई में, विक्स में। मैं इन्हीं का एग्जांपल यहाँ पे लेना चाहूंगा क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट है होस्टेड प्लेटफॉर्म में। सो शॉपिफाई एंड विक्स, शॉपिफाई का शायद आपने नाम बहुत सुना होगा, इसका रिसेंटली बहुत एडवर्टीजमेंट हुआ है। सो शॉपिफाई होस्टेड प्लेटफॉर्म्स की गणना में आता है, उस लिस्ट में आता है। सो होस्टेड यानी क्या, सो उनके पास खुद का होस्टिंग है, आपको होस्टिंग और कहीं से बाय करने की जरूरत नहीं है, बस एक डोमेन आपको लेना है। अगर आपके पास डोमेन नहीं भी है, कोई उसकी जरूरत नहीं है स्टार्ट में, आप इनके एक इनबिल्ड डोमेन के साथ भी जा सकते हैं। यस, इनबिल्ड डोमेन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे शॉप का नाम रखना है ABC, सो abc.shopify.com। यस, इनके पास बहुत सारे और भी डोमेन्स होते हैं, कैटेगरीज ऑफ डोमेन्स होते हैं, आप खुद का डोमेन भी इसमें शामिल कर सकते हैं अगर आपने खुद का डोमेन बाय किया है तो। ओके, सो सेल्फ होस्टेड और होस्टेड में ये फर्क होता है। होस्टेड यानी खुद का उनके पास होस्टिंग है, आपको अदर कोई होस्टिंग जरूरत नहीं है उसकी। एंड सेल्फ होस्टेड में आपको होस्टिंग भी बाय करना है, डोमेन भी बाय करना है, इस चैनल्स के साथ डील करते हुए अपने वेबसाइट को बनाना है। अगर आप वेबसाइट की सच में जरूरत है तो अब उसको भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूं। देखिए, आपने अलीबाबा का शायद नाम सुना होगा। अलीबाबा के जो ओनर है, फाउंडर है जैक मा। सो जैक मा एक स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस में बैठे थे, उन्हें एक स्टूडेंट ने जवाब मांगा एक क्वेश्चन का कि सर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं या फिर मैं अपना करियर स्टार्ट करना चाहता हूं, सो मैं पहला कदम क्या लूं, मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। सो जैक मा ने बड़े ही आसानी से उस क्वेश्चन का जवाब दिया, और वो जवाब ऐसा था दोस्तों कि आपको किसी एक कंपनी से जुड़ना होगा, उस कंपनी में पहले एक्सपीरियंस ले लो। ओके, एक्सपीरियंस ले लो, पहले समझ लो कि पहले कैसे ये जो बिजनेस है ये चलता है, कैसा सब कुछ स्टार्ट टू एंड होता है, देन खुद का बिजनेस लॉन्च करो। ओके, पहला कदम होना चाहिए दोस्तों पहले दूसरों से सीखना। अगर आपने सीख के रखा है देन यू आर रेडी, लेकिन अगर आपने नहीं सीखा है, आपके मन में कोई झिझक है कि नहीं मैं कैसे शामिल होऊंगा ई कॉमर्स में, कैसे हो सकता है ये, कैसे डिलीवरी बॉय को हायर करना है, कैसे अपने इन हाउस ट्रेनिंग में जो एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना है इसके बारे में कि हम ये प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, ये हमारा होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें हमें वेबसाइट बनाना है, सॉरी इसमें हमें वेबसाइट बनाना है, एंड कैसे ये होना चाहिए। ओके, सो पहला जो कदम होना चाहिए, अगर आप मुझसे रिकमेंडेशन मांगते हैं तो मैं आपको बोलूंगा गो विथ ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस लाइक फ्लिपकार्ट, लाइक अमेजॉन, लाइक जोमैटो, लाइक ओला, लाइक अलीबाबा। आपके पास कार है सो रेंट कीजिए उससे ओला में, आपके पास फूड आइटम्स हैं आप जोमैटो में उसके साथ जा सकते हैं, आपके पास कोई प्रोडक्ट है आप उसके साथ फ्लिपकार्ट या अमेजॉन के साथ जा सकते हैं, या आपको बल्क में कोई प्रोडक्ट बेचना है सो अलीबाबा इज देयर फॉर यू। दोस्तों, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में उन लोगों ने अपने बिजनेस को पहले से ही फेमस करके रखा है। यस, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला, जोमैटो, अलीबाबा, उबर, देयर आर अदर वेबसाइट ऑल्सो, देयर आर अदर ऑनरेबल मेंशंस ऑल्सो, बट मैंने यहाँ पे इन लोगों को इंक्लूड किया है क्योंकि ये लोग ज्यादा फेमस हैं इन इंडिया एंड ऑल्सो इन आउट ऑफ इंडिया। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, इन मार्केट प्लेसेस में स्टार्ट कीजिए अपने बिजनेस के साथ में, और आप देखेंगे कि आपको समझना शुरू होगा कि कैसे ये पूरा ई कॉमर्स इंडस्ट्री वर्क करता है। अगर आपको समझ गया सो क्या प्रॉब्लम है, नया अपना डोमेन लेके, अपने होस्टिंग को लेके स्टार्ट कीजिए, आपके पास अच्छा अमाउंट, अच्छा कैश फ्लो आने लगेगा इन ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से, आपको जानने लगेंगे लोग ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस से, और फिर अपना खुद का एक वेबसाइट लॉन्च कीजिए। क्या फर्क है? ओके, सो पहले स्टार्ट कीजिए ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में, देन स्टार्ट कीजिए अपने खुद के वेबसाइट से, या फिर आप पहले से ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में, देन गो विथ वूकॉमर्स, मैजेंटो, शॉपिफाई एंड विक्स। ओके, सो ये डिफरेंस होता है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में एंड प्लेटफॉर्म्स में। वैसे सारा ही ई कॉमर्स इंडस्ट्री है। ई कॉमर्स होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले टॉपिक में क्लियर किया, व्हाट इज ई कॉमर्स? ई प्लस कॉमर्स, यानी हम इलेक्ट्रॉनिक वे से इंटरनेट में सभी तरीके का प्रोडक्ट या सर्विस हम बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं थ्रू डिफरेंट वेज। सो वो वेज क्या है, तो वो ऑनलाइन मार्केट प्लेस हो सकता है या डिफरेंट प्लेटफॉर्म हो सकता है लाइक वूकॉमर्स, शॉपिफाई, मैजेंटो एंड विक्स। ओके, सो चलिए देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में। अब आप एक आइडिया रख रहे होंगे कि हाँ
मुझे ऑनलाइन मार्केटप्लेस में जाना चाहिए या फिर सेल्फ होस्टेड या होस्टेड वेबसाइट में जाना चाहिए। सो चलिए देखते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को। सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो मैंने एक तरफ रखा है वूकॉमर्स, शॉपिफाई और एक तरफ सारे अदर प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन मार्केटप्लेसेस में है। अब यहाँ पे एक मेन डिफरेंस है, वैसे ज्यादा डिसएडवांटेज या एडवांटेज ऐसा नहीं है, लेकिन मैं दो डिसएडवांटेज और एडवांटेज आपको बताना चाहूंगा। पहला जो है वो है फुल कंट्रोल, एंड यहां पे आप देखोगे राइट हैंड साइड में सो लैक ऑफ कंट्रोल। यस, अब इसका मतलब क्या है? सो वूकॉमर्स या शॉपिफाई में अगर आप अपना बिजनेस बना रहे हैं, अगर आप अपने बिजनेस को लॉन्च अप करना चाहते हैं थ्रू ई कॉमर्स फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म्स, तो होगा क्या, आप सभी तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट कैसा दिखना चाहिए, किस वे से उसे पोर्ट्रे करना है, किस वे से हमें उसे सही ढंग से लोगों के सामने लाना है, कौन सा कलर यूज करना है, सो ब्ला 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 एवरीथिंग। जो भी आपको कलर कॉम्बिनेशन रखना है वो सारा कुछ आप चेंज कर सकते हैं। फुल कंट्रोल आपके पास होगा कि प्राइस कौन सा रखना है, कौन सा डिस्काउंट देना है, एंड एवरीथिंग आप फुल्ली कंट्रोल रहेंगे अपने बिजनेस में। ओके लेकिन यहां पे लैक ऑफ कंट्रोल रहेगा। जैसे अगर अमेजॉन ने कोई ऑफर लॉन्च किया है, क्रिसमस का ऑफर लॉन्च किया है, दिवाली का ऑफर लॉन्च किया है, या कोई भी सीजन का ऑफर लॉन्च किया है, कहीं ना कहीं आप पाओगे कि वहां पे आपके बिजनेस के जो प्रोडक्ट का सही कॉस्ट था वहां पे उन्होंने अपने मर्जी से डिस्काउंट डाला है। ऐसा भी हो सकता है फ्लिपकार्ट में, अलीबाबा में, जोमेटो में, ये भी हो सकता है। आप ये देखोगे कि यहां पे कलर कॉम्बिनेशन जो है वो उनके हिसाब से आपको करना होगा ना। लैक ऑफ कंट्रोल यानी क्या? सो अलीबाबा में कलर कॉम्बिनेशन अलग है, अमेजॉन में कलर कॉम्बिनेशन अलग है, जोमेटो में कलर कॉम्बिनेशन अलग है। वो किस ढंग से प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करेंगे या किस ढंग से कस्टमर के सामने आपका प्रोडक्ट रखने वाले हैं, इस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। कॉस्ट पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपका ये कंट्रोल नहीं है कि कौन सा डिलीवरी वहां तक जाएगा। ओके और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन भी अलग है। बट यहां पे जब आप फुल कंट्रोल देख रहे हो सो आप रूल्स एंड रेगुलेशन बदल सकते हो। यस आप रूल्स एंड रेगुलेशन बदल सकते हो, आप कॉस्टिंग बदल सकते हो, आप लुक को एंड फील को बदल सकते हो, ब्ला ब्ला ब्ला। देयर आर मेनी अदर थिंग्स जो आप चेंज कर सकते हो जहां आप वूकॉमर्स और शॉपिफाई से अपना वेबसाइट बनाओगे। लेकिन यहां पे लैक ऑफ कंट्रोल है। लेकिन इसमें और एक चीज जो डिसएडवांटेज और एडवांटेज है, जो सेकंड पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि अगर आपके पास फुल कंट्रोल है, फुल कंट्रोल के साथ आती है जिम्मेदारी। यस हार्ड टू मैनेज विथ हाई कॉस्ट। यस दोस्तों आज के वर्ल्ड में आप अगर किसी ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपर को हायर करने जा रहे हो सो आपको वो एक बड़ी अमाउंट मांगेगा। यस आप इन हाउस में मान के चलिए कोई टेलीकॉलर को हायर कर रहे हो, कोई फूड डिलीवरी सर्विसेज को हायर कर रहे हो, या फिर आप पैकेजिंग करने जा रहे हो, फिर भी आपको एक हाई कॉस्ट बेयर करना होगा, आपको मैनेज करना होगा, सेल्फ हैंडेड आपको सब कुछ ये वन गो में कंट्रोल करना होगा। यस दोस्तों अब देखिए अगर कैश फ्लो आ रहा है तो कंट्रोल कोई भी कर सकता है, लेकिन हाँ स्टार्ट अगर आप कर रहे हो और आपके पास इतना बजट नहीं है सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा गो विथ इजी स्टेप एंड सिंपल प्राइसिंग, दैट इज द राइट हैंड साइड। यस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, जोमेटो, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला, उबर, देयर आर मेनी अदर ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस। यहाँ पे उन्होंने सही तरीके से सेटअप करके रखा है। सही प्राइसिंग आप डाल सकते हो उसमें। प्राइसिंग में कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे उनके कभी डिस्काउंट ऑफर शुरू हो गए तो कहीं आपको देखना होगा कि कैसे हम सही प्राइस पोर्ट्रे कर पाएंगे। देन इजी टू सेटअप है, इजी टू हैंडल है, एंड आपको डिलीवरी को मैनेज करने की जरूरत नहीं है। उनके पास डिलीवरी बॉय है, उनके पास डिलीवरी सर्विसेज है, पैकेजिंग के लिए भी वो लोग आपको सपोर्ट करते हैं। देन आपको आपके घर तक का या फिर आपके बिजनेस तक का आपको कस्टमर लाके दे रहे हैं, बिकॉज उनके पास पहले से ही बहुत सारे फेमस डिस्काउंट्स, ऑफर्स और बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बनाया है दोस्तों इस पूरे वर्ल्ड में। यस जोमेटो, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ओला ये डेली कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं अपने ओन प्लेटफॉर्म में, जिसके थ्रू आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। यस आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। वैसे ज्यादा डिसएडवांटेज या एडवांटेज नहीं है।
कम ही डिसएडवांटेज और एडवांटेज है। ये कभी अच्छा है, ये कभी अच्छा है, ये कभी बुरा है, ये कभी बुरा है। लेकिन मैं आपको गारंटी दूंगा, अगर आप स्टार्ट भी करते हैं, आप स्टार्ट करोगे तो आप सेल्फ लर्निंग से ये पाओगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए सबसे ज्यादा अच्छा साबित हो सकता है। स्टार्ट विथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, एंड आप स्टार्ट जैसी करोगे आपको खुद को समझ में आएगा। आप खुद का वेबसाइट भी साथ ही साथ बना के रखिए और आपको ये समझेगा कि अच्छा यहां से मुझे कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है या यहां से मुझे कैश फ्लो ज्यादा आ रहा है। सो जब आप सेल्फ लर्निंग करोगे तब आपको समझेगा कि हाँ प्लेटफॉर्म कौन सा अच्छा हो सकता है मेरे लिए। ये पूरा प्रैक्टिकल है दोस्तों, आप खुद करोगे तो आप जानोगे। कोई भी ये आपको ये नहीं बता सकता कि हाँ आपके बिजनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, आपके बिजनेस के लिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा है, नहीं, ऐसा कोई आपको बता नहीं सकता। आपको ये सेल्फ लर्निंग से, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से समझना होगा कि कौन सा प्लेटफॉर्म मेरे लिए बेस्ट हो सकता है। वैसे कई प्लेटफॉर्म है, तो कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बेस्ट है आपको वो चूज करना होगा।